जमीन खा गई या आसमान निकल गया। स्टोरीज सुना रहे हैं और हर डेट के ऊपर आप आके एक नई स्टोरी सुना देते हैं और जो है वो जस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद केपीके के अंदर उन्होंने आज एडमिट किया कि केपीके पुलिस के कुछ लोग हमारे अगेंस्ट हैं और एडवोकेट्स इसमें बहुत सारे हैं जो बड़ी स्ट्रांग रेजिस्ट कर रहे थे। जमीन खा गई या आसमान निकल गया। कराची से लापता होने वाली लड़की दुआ जहरा को सिंध पुलिस अब तक बाजियाब कराने में क्यों नाकाम है जनाब। आज सिंध हाई कोर्ट ने दुआ जहरा की बाजियाबी से मुतालिक केस में बड़ा फैसला सुना दिया है। दुआ जहरा को बाजियाब करवाकर अदालत में पेश करने पर नाकामी पर सिंध हाई कोर्ट ने आईजी सिंध कामरान फजल को ओहदे का चार्ज छोड़ने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत अदालत ने दुआ जहरा को बाजियाब न कराने पर पुलिस पर बरहमी का इजहार भी किया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि आईजी सिंध ने गैर हकीकी रिपोर्ट पेश की जो मुस्तरद की जाती है। अदालत ने इस्तफसार किया है कि पुलिस बच्ची को बाजियाब नहीं कराएगी तो क्या करेगी। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि कौन है इतना ताकतवर जो लड़की को बाजियाब कराने में अभी तक रुकावट बन रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे जनाब दुआ जहरा के वालिद साहब में ज्वाइन करें। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा आज क्या अपडेट आई है सर। ये आज तो पेश करना था ना, तो क्यों पेश नहीं किया गया? सर आज हम बहुत ज़्यादा होपफुल थे कि आज हर सूरत में बच्ची को प्रोड्यूस कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से न्यूज़ आ रही थी और जो सोर्सेज थे वो ये कंफर्म कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्ची प्रोड्यूस नहीं हुई। पुलिस ने आज जो कोर्ट के अंदर जो आकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की वो जज साहब ने मुस्तरद की और उन्हें ये कहा कि आप जो हैं वो बिल्कुल स्टोरीज सुना रहे हैं और हर डेट के ऊपर आप आके एक नई स्टोरी सुना देते हैं और जो है वो जस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो जज साहब ने आज आईजी साहब के ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि अब इनको जो है वो पुलिस जो है अगर उसकी जो एफर्ट्स हैं उसमें कोई लैक है तो वो मेरा ख्याल है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। ठीक है सर, आपका राब्ता हुआ कभी दुआ से जब से वो लापता हुई है उसके बाद से कभी राब्ता किया आपने या उसने राब्ता किया या आपके दरमियान कोई राब्ता कराने की कोई कोशिश की गई? सर बच्ची जिस दिन से मिसिंग है मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है। मैंने बच्ची को जस्ट दो तीन दफ़ा जो है वो मीडिया के ऊपर देखा। एक दफ़ा उसका 164 वाले बयान वाले दिन उसकी वीडियोस चली थी। सेकेंडली मेरा ख्याल है सेकंड उसका 15 मई वाले दिन एक बयान आया था और थर्डली वो बर्थडे वाली वीडियो आई थी। इसके अलावा तो मैंने बच्ची को देखा ही नहीं। अच्छा, तो काज़मी साहब आपकी औलाद है और बाप बेटी का रिश्ता जो होता है ना बड़ा करीबी रिश्ता होता है, एहतराम का रिश्ता होता है और कहते हैं कि बेटियां तो बाप से सबसे ज़्यादा करीब होती हैं। लेकिन हम जो मनाजिर देखते हैं, जो उनकी वीडियोस निकल कर आती हैं, केक काट रही हैं, खुश हैं जिसके साथ हैं, आप कहते हैं अगवा किया गया, वो वहाँ से जो है वो केक काटने की वीडियो आ जाती है, तो इसमें सर अगवा और बाजियाबी लफ्ज़ इस्तेमाल करना जायज़ है? आपको लगता है उसको अगवा किया गया या वो प्रेशराइज है किसी तरीके से? सर बिल्कुल वो इस तरह से कि देखिए मेरा पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि ये बच्ची को इसके पीछे एक पूरा माफिया इन्वॉल्व है और आज कोर्ट के अंदर भी इसकी बाज़गश्त हुई। बच्ची चूँकि उनके पास है, वो अंडर प्रेशर उससे किसी भी किस्म की वीडियोस बनवा सकते हैं। जो उसके बयान थे, अगर आप जो 15 मई वाला जो बयान था ये वीडियो से पहले वाला है। वीडियो तो उसकी 27 मई को उसकी बर्थडे थी जो कि उन्होंने किसी भी रीज़न से वो छुपा के रखी। उन्होंने जो ये वीडियो लीक की वो 15 मई के बाद की। अगर आप 15 मई की वीडियो में बच्ची की सेहत मुलाहिजा करें तो वो इंतहाई वीक हो चुकी है, जो कि सब ने इसका बहुत तशवीश का इजहार किया है। सेकेंडली जो उनकी फाइनेंशियल हालत है, जो ये लोग हैं, ये बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चा जो है वो माली है। ये भी पुलिस ने कोर्ट के अंदर रिपोर्ट पेश की। तो इसकी फैमिली जो है वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी में तीसरे चौथे ग्रेड के ऊपर काम करते हैं। तो इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इस काबिल नहीं है कि जितनी बड़ी सर्च ऑपरेशन हो रहा है और उनके घर के बहुत सारे अफराद जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इतना बड़ा आप सर्च ऑपरेशन के बाद भी आप छुपते फिरें और पुलिस को गिरफ्तारी न दें। अच्छा सर, ये माफिया जो होता है ना, ये फिर माजरत बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन लड़कियों को अगवा करते हैं, उनके साथ फिर बहुत गलत काम भी करवाया जाता है। ये तो निकाह करवाया गया है, निकाह किया गया है, निकाह के वाले से बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इस माफिया में अभी तक कोई बड़ा नाम निकलकर सामने नहीं आया और ये माफिया आपके खिलाफ क्यों काम कर रहा है, आपको क्या लगता है?
सर पहले तो मैं ये निकाह वाला बता दूं, ये माफिया का, ये जो माफिया है ये करता ही है कि बच्चियों को उठाता है और उनको निकाह की एक प्रोटेक्शन के अंदर ले जाता है, चाहे वो झूठा निकाह हो चाहे सही हो। मेरे वाला जो है ये इसके अंदर जो निकाह खान और जो गवाह अरेस्ट हुए और उसके अलावा जो लोग अरेस्ट हुए, उन्होंने ये बताया कि जी ये निकाह तो फेक था, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट था। उसके अंदर जो स्टैम्प और अंगूठा जो निकाह खान का था, उसने कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान दिया कि ये मेरा इसमें अंगूठा और साइन स्टैम्प है, लेकिन ये जो वकील है इसको मैंने ये 3-4 निकाह में इसने मुझसे ऐसे लिए हुए थे और ये इसने पहले भी एक मिसयूज किया था। आप कह रहे हैं ये जाली है सर, क्योंकि टाइम की मेरे पास किल्लत है। आप ये बताइएगा, आपकी अभी मैं आपकी जो काविश है ना उसको सलाम पेश करता हूं, जिस तरह से आप अपनी बेटी को बाजियाब कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप हर बाप के लिए एक मिसाल हैं। ये बताइएगा रुकावट कहां आ रही है बीवी? बाजियाब कौन नहीं करवा पा रहा? पुलिस नहीं कर पा रही? पंजाब पुलिस की गफलत है? किसकी गफलत है? देखिए, सिंध पुलिस ने अपनी जो आज उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी कि हम जहां भी जाते हैं हमारे अगेंस्ट स्ट्रांग किस्म की रेजिस्टेंस होती है। अच्छा। जैसे लाहौर में हुई, वहाँ पे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई, फिर पंजाब पुलिस की तरफ से हुई, उसके बाद केपीके के अंदर उन्होंने आज एडमिट किया कि केपीके पुलिस के कुछ लोग हमारे अगेंस्ट हैं और एडवोकेट्स इसमें बहुत सारे हैं जो बड़ी स्ट्रांग रेजिस्ट कर रहे थे। तो देखें, ये इसके पीछे जिस तरह मैं कह रहा हूँ, इसके पीछे जो माफिया है उन्होंने जो पुलिस के अंदर अपनी लाइंस रखी हुई हैं। अच्छा। पुलिस जो करना चाहती है वो उससे पहले ही उनको पता चल जाता है और यही वजह है कि तब से गिरफ्तारी नहीं हो सकी। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी दुआ है कि आप अपनी बेटी से ज़रूर मिलें, बेटी बाजियाब ज़रूर हो और दुआ अपने घर पर वापस आए। और इसमें अगर अगवा का एलिमेंट है जो कि आप बता रहे हैं, तो जनाब ऐसे लोगों के, ऐसे माफिया के खिलाफ सख्त कानून हरकत में आना चाहिए। उन लोगों के खिलाफ नहीं जो कि अपने हक के लिए निकल रहे हो, बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानून को हरकत में आना चाहिए। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाज़त। जिंदगी रही, सेहत रही। कल 11 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।